रेसलिंग पीडिया फैमिली, एलिमिनेशन चेंबर 2024 कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल पेपर था, क्योंकि अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो देखी है तो मैंने जितने भी प्रिडिक्शन की थी सब की सब, एक नहीं दो नहीं बल्कि चारों पांचों मैच की प्रिडिक्शन सही हुई है। तो अभी टेंशन मत लीजिए, उन सभी मैचेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पता है एलिमिनेशन चेंबर 2024 में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या थी? मुझे लग रहा था कि सोलो या जिमी में से कोई आ सकता है कॉडी और सेथ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात हुई है और वो ये है कि द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स ने द रॉक को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और नहीं, अगर आपको रोमन वर्सेस कॉडी देखना है रेसलमेनिया 40 में तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मैच कंफर्म है, क्योंकि कॉडी रोड्स ने ये बोला है कि रेसलमेनिया में वो रोमन को फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो खाली है। और क्योंकि रॉक ने उन्हें थप्पड़ मारा था तो इस चीज का कॉडी को रॉक से बदला लेना है, इसलिए वो रॉक से सिंगल्स मैच के लिए फाइट करना चाहते हैं। और सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जो कि कॉडी रोड्स के फिलहाल बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और साथी बन गए, तो उन्होंने कॉडी को बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो रॉक से फाइट करके, लेकिन तुम्हें पता है कि रॉक या रोमन या ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर हो, तुम अगर किसी से सिंगल मैच करने जाओगे ना तो सिंगल मैच मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन के मेंबर्स इन्वॉल्व होते रहेंगे। इसलिए ये याद रखना कि तुम जब भी रॉक से फाइट करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अकेले फाइट नहीं करना होगा। तो पता नहीं रेसलमेनिया से पहले कौन से स्मैकडाउन या कौन से रॉ या फिर कब डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉडी रोड्स वर्सेस रॉक करेंगे। और आज ये एलिमिनेशन चेंबर 2024 में जब ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का सेगमेंट चल रहा था तो इसमें सबसे ज्यादा फड़फड़ा रहे थे ऑस्टिन थ्योरी, वो रॉक का कैच फ्रेजेस बोल रहे थे जो कि सेथ को काफी मजा आ रहा था सुनने में, लेकिन हंसते हंसते सेथ ने ऑस्टिन थ्योरी के रास्ते लगा दिए, उन्हें स्टॉर्म दिया और ग्रेसन को एक तरह से वार्न किया कि अगर तुम भी आओगे तो तुम्हें भी पड़ेगी। तो ऑस्टिन थ्योरी को स्टॉर्म लग गया बेचारे को। और चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2024 के मैचेस के बारे में, जो कि मेन शो स्टार्ट हुआ वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच से। और इस मैच की जो मेन स्टार थी वो टिफनी थी। उन्होंने फैंस को पूरा एंटरटेन करके रखा होता और फैंस उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे, यहाँ तक कि लिव मॉर्गन जो कि फेस सुपरस्टार है, जब उन्होंने टिफनी को एलिमिनेट किया तो फैंस उन्हें बू करने लगे थे। तो इस बात पे कोई दो राय नहीं कि इस मैच में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म टिफी कर रही थी, लेकिन जैसा हमें पता ही था कि इस मैच को द मैन बेकी लिंच जीतेंगी, क्योंकि रिया रिप्ली और उनका मैच होना कंफर्म है। तो बेकी ने लास्ट में बियांका ब्लेयर को एलिमिनेट करके ये मैच जीत लिया है। तो बात है टैग टीम चैंपियनशिप के मैच पर, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जजमेंट डे वर्सेस टाइलर बेट और पीट डन के बीच में था। और जैसा हमें पता ही था कि डोमिनिक इसमें इन्वॉल्व होगा, डोमिनिक इन्वॉल्व हुआ। और अगर आप ये शो लाइव देख रहे होगे तो कुछ सेकंड के लिए अंधेरा हो गया था ना, तो मुझे लगा कि शायद सोनी लिव में कोई प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्लैक स्क्रीन कर दिया था, क्योंकि जो सामने की ऑडियंस थी ना वो सब के सब डोमिनिक मिस्टीरियो को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी टीवी पे नहीं दिखा सकते, इसलिए कुछ देर के लिए उन्होंने चलते मैच को ब्लैक स्क्रीन कर दिया। और ये मैच जैसा हमें पता ही था कि जजमेंट डे ही जीतेंगे, वही जीते। तो अब बात करते हैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में, जो कि ये दोनों मैच से बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इस मैच में बॉबी लैशली ने एक नहीं बल्कि दो पॉट्स तोड़े और यही तो देखने फैंस आते हैं। तो लैशली ने दो पॉट तोड़ा, लेकिन क्लेमोर किक मार के लैशली को ड्रू ने एलिमिनेट कर दिया। और एलए नाइट जो शायद अपना फिनिशर देके ड्रू को एलिमिनेट कर सकते थे, पर एजे स्टाइल्स जब बॉबी लैशली बाहर जा रहे थे तो एजे स्टाइल्स अंदर आ गए और उन्होंने चेयर से एलए नाइट को बहुत मारा और इसका फायदा उठा के ड्रू ने एलए नाइट को एलिमिनेट कर दिया। और इस मैच में केविन ओवेंस का पूरा ध्यान लोगन पॉल पे था, क्योंकि वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे लोगन के साथ। और ये चीज कहीं ना कहीं केविन को भारी पड़ी, क्योंकि उन्हें आरक्यू लग गया और उनका पिनफॉल हो गया। और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल इस मैच में चीटिंग करना चाह रहे थे, वो ब्रास नकल्स लेकर आए थे। और देखा जाए तो ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो सब कुछ लीगल है। लेकिन ब्रास नकल्स लेके जो लोगन पॉल स्टाइल मारने में बिजी था, तो ऑर्टन ने भाई आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर देकर लोगन को एलिमिनेट कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, जब ड्रू मैकिंटायर को रैंडी ऑर्टन ने लास्ट में आरक्यू लगाया ना, तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद ऑर्टन जीतने वाले, पर लोगन गुस्से में था ऑर्टन की वजह से, और ऑर्टन पे उसने ब्रास नकल से मारकर ऑर्टन को नॉकआउट कर दिया और ड्रू मैकिंटायर जीत गए। तो इस मैच के बाद ना दो बात पक्की हो गई, ड्रू जा रहे रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में फाइट करने, और लोगन पॉल ने ना अपना टिकट कटवा लिया है आरक्यू खाने के लिए। तो ये भी रेसलमेनिया में होगा, ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल। और शायद इस मैच में केविन ओवेंस भी रहे और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच ऑर्टन को मिलेगा। तो एलिमिनेशन चेंबर 2024 का मेन इवेंट था रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स। और रिया रिप्ली का क्योंकि ये होम टाउन था तो उन्हें फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे। और जैसा मैंने बोला कि आज का पूरा पेपर बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सही प्रेडिक्शन की होगी हर मैच के बारे में। और जैसा हमें पता ही था कि रिया रिप्ली ये मैच जीतेंगी, वो जीत गई, उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और अब रेसलमेनिया 40 में रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच होगा, तो काफी प्रेडिक्टेबल पेपर था, लेकिन ठीक ही ठाक था। तो एलिमिनेशन चेंबर 2024 को अगर मुझे रेटिंग देनी होती तो मैं 10 में पता है सिर्फ 5 ही देता, क्योंकि पूरे पेपर का हमने गेस कर ही लिया था। और जो बात मैंने सुबह ही बोली कि अगर आप पूरे पेपर को गेस कर लेते हो कि कौन जीतेगा और आपकी सारी प्रेडिक्शन सही होती है, तो वो पेपर का मजा कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन जीत रहा है तो फिर मैच देखने का फायदा क्या। तो इस एलिमिनेशन चेंबर में 3 चीज मुझे अच्छी लगी। कॉडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज किया, ये बहुत अच्छा था। सेथ ने भी पूरा एंजॉय किया, ये भी अच्छा था। और तीसरी जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टिफनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पूरे पेपर में सिर्फ एक ही मैच था जो कि बहुत इंजॉयबल था शुरू से एंड तक, वो था मेंस एलिमिनेशन चेंबर। तो ये था मेरा रिव्यू एलिमिनेशन चेंबर 2024 के बारे में। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आज का पेपर कैसा लगा, और अगर आपको पूरे पेपर को 10 में अगर रेटिंग देनी होगी तो आप लोग
क्या दोगे? कमेंट करके बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।